इमरान खान साहब अब हमें नजर नहीं आएंगे। क्या मतलब कि नजर नहीं आएंगे। और शाह महमूद कुरैशी को जेल में वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया कि अगर आपने सियासत करनी है या इलेक्शन को लड़ना है तो आपको इमरान खान का साथ छोड़ना पड़ेगा। हमें बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक वीडियो पैगाम या ट्विटर के जरिए ट्वीट करते सदर आरिफ अलवी भी नजर आएंगे कि 9 मई के हवाले से वो बात करेंगे कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ने लगा हूं। पहले वो मजम्मत कर चुके हैं 9 मई के हवाले से और उन्होंने हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए यह भी कहा था कि मैं कहता हूं कि इमरान खान भी इस चीज की खुलकर मजम्मत करे, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से वो उस तरह की मजम्मत नहीं आ सकी, या उन्होंने अगर मजम्मत की भी तो इतना टाइम डिले होने के बाद की जिसके बाद उस बात की कोई वर्थ नहीं, उस बात की कोई वैल्यू नहीं रह सकी। फवाद चौधरी के जरिए शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में एक पैगाम पहुंचाया गया जिसमें इमरान इस्माइल भी साथ थे और उन्होंने कहा कि अगर आपने पीटीआई को लीड करना है, शाह महमूद कुरैशी को कहा फवाद चौधरी ने कि अगर आपने पीटीआई को लीड करना है या सियासत करनी है या अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आपको इमरान खान माइनस करना पड़ेगा। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी का ये जवाब था कि अगर मैं ये पीटीआई को लीड करता हूं या पीटीआई की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ता, कहीं और से इलेक्शन लड़ता हूं, या पीटीआई को मैं अगर पीटीआई की कमान संभालने की कोशिश करता हूं तो ये सारा का सारा वोट तो इमरान खान का है और इमरान खान के बगैर हमें वोट नहीं मिल सकता। अगर हम चाहते हैं कि हम पीटीआई की तरफ से इलेक्शन जीते तो हमें इमरान खान के साए में रह के ही जीतना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा, तभी जाके हमें कामयाबी मिल सकेगी। अब शाह महमूद कुरैशी ने क्लियर कट जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को लीड करना है तो हमें वोट नहीं पड़ेगा, वो हमें इमरान खान के नाम का ही वोट पड़ेगा। अब इमरान खान साहब हमें नजर नहीं आएंगे, इमरान खान साहब मतलब नजर नहीं आएंगे। इमरान खान साहब पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लग गई हैं। अब जिस तरह से आपको याद होगा कि अल्ताफ हुसैन पर पाबंदियां लगी थी कि उनकी कोई तस्वीर, उनकी वीडियो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका खिताब, उनकी तकरीर कुछ भी नहीं हम चला सकेंगे उस पे मीडिया के ऊपर। इसी तरह से सेम पाबंदियां इमरान खान साहब पर लगा दी गई हैं कि ना इनकी कोई तस्वीर, ना इनका नाम, ना इनकी कोई तकरीर, ना इनका कोई खिताब, कुछ भी नहीं हम सोशल मीडिया सॉरी कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कुछ भी नहीं चला सकेंगे। सोशल मीडिया पर तो चलो चलते रहते हैं नाम वगैरह, लेकिन मेन जो हमारा है वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना। तो उस पे तमाम चैनल्स को ये हदायत दे दी गई हैं कि अल्ताफ हुसैन की तरह इनका हाल करना है कि पहले एक एक बंदा इनको छोड़ के जाएगा, फिर ये अकेले हो जाएंगे, फिर अकेले होने के बाद इनकी तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि आप जद्दा चले जाएं, जद्दा यानी सऊदीया चले जाए। तो इमरान खान साहब ने यह बात रद्द कर दी। इमरान खान साहब ने 2 ऑप्शन रखे हैं। यूएसए, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं यूएसए जाऊंगा, और दूसरा न जाने पता नहीं उन्होंने कहा, इंग्लैंड वगैरह में कहा है कि पता नहीं इसराइल कहा है कि बेगम के पास जाने का। 2 मुल्कों के उन्होंने नाम दिए कि मैं जहां पे जाऊंगा लेकिन मैं सऊदी अरब नहीं जाऊंगा। इमरान खान साहब जो डट के खड़े थे, इमरान खान साहब जो बड़े बहादुर बने फिरते थे, अब उन्होंने 2 ऑप्शन आगे रख दिए हैं। इनको ऑप्शन दिया गया है सऊदीया चले जाएं, लेकिन उनका क्या काम सऊदीया में, भाई उनके बच्चे इसराइल में हैं, ठीक है, उन्होंने सारी जिंदगी मगरिब में जिंदगी गुजारी है, उनका सऊदीया में क्या काम, उनका दुबई में क्या काम, उन्होंने तो जाएंगे तो वो वहीं पर जाएंगे। तो इमरान खान साहब के लिए कह लेंगे एक आखिरी जो थी, अल्ताफ हुसैन जैसा हाल करने लगे हैं इमरान खान का। ये नहीं कि इसको तरस जाएगी अवाम, सोशल मीडिया पे जो देख ले तो देख ले, लेकिन जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, जो हमारे कह ले कि सैटेलाइट चैनल है, जियो है, समा है, जितने भी हमारे टीवी पे चैनल आते हैं, केबल पे चैनल आते हैं, उन तमाम चैनल्स पे पाबंदी लगा दी जाएगी। पैमरा पाबंदी लगा दी है पैमरा ने कि अल्ताफ हुसैन की तरह इनको भी कुछ नहीं दिखाया जाएगा, ना कोई तस्वीर, ना कोई तकरीर, ना कोई वीडियो पैगाम, ना के नाम लिया जाएगा, इमरान न्याजी का नाम तक नहीं लिया जाएगा। और हाई कोर्ट ने यह पैगाम दिया है कि जितने भी पीटीआई के नजरबंद हैं तो सबको रिहा किया जाए, सबको रिहा करने हुक्म दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये इस तरह से नहीं हो सकता, ये रियासत की जिम्मेदारी थी 9 मई वाले दिन अमन व अमान कायम करना। हर चीज मुजाहिरीन या ये मुजाहिरीन तो नहीं, इंतहा पसंद दहशतगर्दी हम इन्हें कहेंगे, हर चीज इनके ऊपर नहीं डाली जा सकती। ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि वो उस दिन अमन कायम करती, ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि उस दिन वो मुश्तइल मुजाहिरीन को रोकती। और कोर कमांडर हाउस में जब दाखिल हो रहे थे तो रियासत की जिम्मेदारी थी कि मुजाहिरीन को पहले ही ढक लिया जाता। जब आईएसआई के हेडक्वार्टर पर हमला हो रहा था तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो पहले ही ढक लेते।
अब ये सारी जिम्मेदारी रियासत पे है और ये अदलिया जी की तरफ से जो इमरान खान साहब को कह लें कि कहा जा रहा है, एक सपोर्ट की जा रही है, एक उनको बताया जा रहा है, बार बार उनको सहूलतकारी की जा रही है। हमारे सामने ना एक सोशल मीडिया पे क्लिप बड़ा वायरल कर रहा है कि उमर अता एक शायद इवेंट है कोई, अब न जाने कौन सा इवेंट है वो, जहां पे एक जस्टिस काजी फायज ईसा पहले से किसी से बात कर रहे थे, तो उमर अता बंदयाल साहब आए हैं, उन्होंने उस बंदे को गले लगाया और जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुंह मोड़ लिया, यानी सलाम भी नहीं की, कोई सलाम दुआ कोई बातचीत नहीं की, मुंह मोड़ लिया दूसरी साइड पर। तो ये जो हमें एक फर्क नजर आती है, तफरीक नजर आती है, ये तो हमें जो जहां से इंसाफ मिलता है, जिस कह लें कि जिस आस्थाने पे, जिस दहाने पर जाकर लोग इंसाफ की तवक्को करते हैं, जिस दहलीज पे जाके लोगों को पता है कि हमें यहां से इंसाफ मिलेगा, अगर वहां पे हमें यह फर्क नजर आया तो जनाब जी समझ लेंगे हालात कितने खराब है। एक जज दूसरे जज से मुंह मोड़ ले, मौजूदा जज से मुस्तकबिल का चीफ जज मुंह मोड़ ले, तो समझें कि भाई क्या हाल हो सकता है, अंदर कितनी फूट है, अंदर निजाम कितना खराब है। और ये बेसिकली ये खराब भी इसी वजह से हुआ है ना कि इमरान खान साहब की सहूलतकारी बहुत ज्यादा हुई है, गुड टू सी यू कहा गया, बड़े जहां पे कैदी था वहीं मेहमान बना दिया गया। तो ये जो चीजें होती है ना, ये दिमाग को बचती हैं, ये ना वो सवाल पैदा करती हैं कुछ चीजें कि भाई ये क्यों, ऐसा क्यों। हर जगह पे ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप, अदालत का है ना कि आप जैसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, आप अदालत की तौहीन करें, आप अदालत का समझ लेके एहतराम करें और तमीज़ के दायरे में रह के बात करें। तो हमें तो ये तमीज़ तहजीब और अदब व अदाब में ही समझे कि वहीं पे रोक दिया जाता है और ख़ुद अंदर खाते सारे काम होते हैं। तो इस तरह से नहीं होता ना, क्या हर मुलजिम के लिए इस तरह से सहूलतकारी की जाएगी, हर मुलजिम के लिए इस तरह से रास्ते निकाले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं निकाले जाएंगे। और हाई कोर्ट की तरफ से भी जो आज आया है कि भाई आप रिहा करो पीटीआई के जितने भी नज़रबंद है, जितने भी पीटीआई कारकुन हैं, सबको रिहा किया जाए और फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है अमन व अमान को कायम रखना। इमरान खान साहब नहीं बचते, नहीं बचना, इमरान खान साहब ने नहीं बचना। पेट्रोल भी सस्ता हो गया, ठीक है, बहुत सी चीज़ें, घी भी सस्ता हो गया कुछ, और पाकिस्तान में डॉलर 27 रुपये कम हो गया। तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ही खुशखबरियाँ हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे होंगे। एक मकू ठपा गया इमरान खान साहब वाला, बड़ा बोलते थे, कभी 127 दिन बैठ जाना इस्लामाबाद, कभी कुछ कर लेना, कभी धरना निकाल लेना, कभी सोशल मीडिया पर मुहिम चलानी। और जनाब जी जो है ना 9 मई का जो वाकया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, ये सोची समझी प्लानिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ तख्ता उल्टाना था। वो तख्ता किसका उल्टाना था वो आपको भी पता है, जनरल आसिम मुनीर साहब का। ये सारा सोची समझी प्लानिंग की गई है कि इधर से हालात बिगड़ेंगे, लोग भागे भागे जाएंगे। आसिम मुनीर साहब उस दिन पाकिस्तान में थे ही नहीं, वो तो कतर में थे। तो हालात बिगड़ेंगे पाकिस्तान के, तो इस तरह से माहौल को एडजस्ट कर लिया जाएगा, कमान किसी और के हाथ में आ जाएगी, कोई और संभाल लेगा सारा पाकिस्तान का कंट्रोल, और फिर बाय बाय टाटा कर देंगे हम उनको। नहीं जनाब जी, ये तो रब के काम है। रब ने जिसको इज्जत बख्शनी है, जनरल आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब ने एक गुस्से में आके तो लाहौर से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया था कि अब मेरी बुढ़ी की करप्शन पकड़ी है, मेरी बीवी की करप्शन पकड़ी है, फराह गोगी की करप्शन पकड़ी है। होते कौन हो आप? तो नाराज रहे, तो जनरल बाजवा से इन्होंने नाराजगी का इजहार किया और फिर जनरल बाजवा साहब ने इनकी पोस्टिंग कर दी। और जनरल आसिम मुनीर साहब तो यही कहते थे कि यार मैं कहाँ पे आर्मी चीफ आ सकता हूँ, वो यही बातें करते थे कि यार नहीं, मुझे नहीं आने देंगे ये लोग। लेकिन रब की मेहरबानी, शायद उनकी नीयत, उनकी दयानतदारी, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनका जिस तरह से नीयत साफ करके पाकिस्तानी आर्मी के साथ चलना, पाकिस्तान के साथ चलना, तो यही चीजें हैं जो इंसान को आगे पहुंचाती है, कामयाब करती है। नीयत में खोट हो, सहूलतकारी करनी हो तो फिर भाई बंदा पहुंच तो जाता है, लेकिन जितनी जलालत खटता है ना फिर, क्योंकि जनरल बाजवा, जनरल फैज, उमर अता बंदयाल, इन 3 लोगों ने जितनी कह लें कि जग घसाई हुई है इन लोगों की, जितनी इन लोगों ने जलालत समेटिया इमरान खान को सपोर्ट करके, इमरान खान को चांस देकर, अभी भी उमर अता बंदयाल साहब के पास टाइम है कि वो इस तरह की सहूलतकारी छोड़ दे, सास को छोड़ दे यार, सास बेटी बहन को छोड़ दे, इंसाफ के तकाजे पूरे करे ठीक तरीके से, तो उनके लिए सानिया पैदा हो जाएंगे। अलबत्ता सानिया पैदा करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब पे पाबंदियाँ लगती जा रही हैं, अल्ताफ हुसैन जैसा हाल होता जा रहा है और आगे भी पता नहीं न जाने क्या होगा। हमें तो ये नजर आ रहा है कि ये कहीं यूरोप में बैठ कर ना अपनी गाड़ी खुद धो रहे होंगे अल्ताफ हुसैन की तरह। या अल्ताफ हुसैन की एक वीडियो वायरल हुई थी ना कि गाड़ी धो रहे हैं, तो इसी तरह से इनका भी मुस्तकबिल है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।
फवाद चौधरी शाह महमूद कुरैशी को लास्ट टाइम जब जेल में गए थे इससे पहले तो बवासीर हो गई थी। अब पता नहीं क्या क्या होता है इनको। देखते हैं कितनी देर तक ये भगत सिंह बने रहते हैं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।